अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो मंगो पीर के इलाके में मौजूद है और ये टाउन भी मंगो पीर का है और इसकी UC1 है। हम किसी ऐसे इलाके में मौजूद नहीं हैं कि आप मेरे इर्द गिर्द के माहौल से समझ रहे हों कि शायद न्यूज़ नाइट की टीम आज कराची शहर से बाहर निकल गई है। मैं जब इस इलाके में आया हूँ तकरीबन हमने 1 घंटे की मसाफत जो है वो तय करी है अपने शहर का। ये इतना दूर का इलाका है, मगर यहाँ के जो टाउन चेयरमैन है या UC चेयरमैन है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम जब इस रास्ते के थ्रू जब यहाँ इस मोहल्ले में आ रहे थे तो रास्ते में हमें सड़क कहीं नहीं मिली। और हालांकि अगर बात की जाए तो दिसंबर के अंदर कराची इज्तिमा सब जानते हैं, एक मशहूर तब सब लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ आते हैं। उससे पहले इसकी तैयारियाँ भी की जाती हैं। यकीनन यहाँ के इलाके वालों ने हमसे रब्ता किया और हम इस इलाके में इनके मसाइल सुनने आए। लेकिन सबसे बड़ा मसला मैं जो अब तक देखता हुआ आया हूँ, मुझे अभी तक कहीं पूरे रास्ते में यहाँ पे सड़क नज़र नहीं आ रही। इनको एक उम्मीद की किरण तो नज़र आई थी जब हम आए। हमने रास्ते में ऐसा देखेगा कि शायद जल्द यहाँ रोड डल जाएगा, क्योंकि पूरे रास्ते में हमें नज़र आया कि यहाँ पर जो है वो गेड़ा तो पड़ा हुआ है। लेकिन उम्मीद इन लोगों को थी शायद कि यहाँ पर इस दफ़ा इज्तिमा से पहले कोई सड़क बन जाएगी। आखिर इनके साथ किसने हाथ किया, क्या इनके मसाइल हैं, क्योंकि ये इलाका पूरा कहने को तो कराची शहर का है लेकिन इस वक्त यहाँ मसाइल देहात से कम नज़र नहीं आ रहे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज मंगो पीर की आवाम UC1 से यहाँ से जानेंगे कि इनके मसाइल कौन दूर करेगा। 2 साल हो चुके हैं यहाँ पे इंतज़ामी जो जिसको हम कहते हैं बल्दियाती इदारे मौजूद हैं, लेकिन इनके मसाइल और इनकी आवाज़ कौन सुनेगा। न्यूज़ नाइट की टीम सिटी 21 की तो पहुँच गई, लेकिन यहाँ के अरबाब इख्तियार को आवाज़ नहीं पहुँचती। हम इनकी आवाज़ पे लब्बैक कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास इख्तियार है वो क्यों नहीं आते, इनके मसाइल क्यों नहीं सुनते। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं, ज़रा जानते हैं इनके मसाइल कैसे हल होंगे और क्या क्या मसाइल हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ चलें, जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना तारुफ कराएगा। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी, मेरा नाम शाकिर है और इसी मोहल्ले में रहता हूँ। शाकिर भाई ज़रा तारुफ तो कराएं इस इलाके का, ये क्या इलाका है? तारुफ सर इसका क्या करा है, ये तो पूरा मसाइलों का जो है वो जड़ है गाजी नज़र आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ इज्तिमा वाले दिनों में जो है वो इस रोड के हाथ पीले हो जाते हैं। 2-3 दिन ये जो आप देख रहे हो, ये तो लग रहा था जैसे कि बस तैयारी थी कि रोड डल जाए। हाँ, बस तो हम इसी में खुश थे कि चलो रोड डल जाएगा, लेकिन इज्तिमा जिस तरह गुजरा तो उसके साथ बस ये भी इसी तरह रह गया। वो भी मेरे ख्याल से कोई बस थोड़े वो आंखों में सुरमा लगाने वाला हिसाब किया है, कोई इतना ज़्यादा भी वो नहीं किया है। और रोड का और गलियों का ये इसका तो इतना बुरा हाल है, और ऊपर से सेवरेज का भी मसला है, पानी का भी मसला है, कोई मेरे ज़हन में सिर्फ एक बात चल रही थी अभी, जब ये बारिशें होती हैं तो आप लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजारते हो? घूम ही नहीं सकते हैं सर, जब बारिशें होती हैं हम यहाँ पर घूम ही नहीं सकते। लग रहा है जिस तरह का यहाँ तो सड़क कभी दली है, कभी दली सड़क, इतना पानी कभी यहाँ सड़क दली नहीं। कितना पुराना इलाका है ये? तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना। नई डेवलपमेंट तो नहीं हुई ना? कोई बोल रहे भाई ये कोई चाइना कटिंग हो गई, यहाँ पे लोग रहने आ गए इसलिए हमें तो पता ही नहीं है कौन सी आबादी, ऐसा तो नहीं? चाइना कटिंग नहीं हुई, लेकिन आजकल वो पीछे वाले साइड पे जो है वो कुछ लोगों ने कटिंग शुरू कर दी है। वो तो अलग कहानी है, लेकिन ये इलाका तो आबाद है ना? इलाका बिल्कुल आबाद है, लेकिन काउंसलर भी होगा, UC चेयरमैन भी होगा, टाउन चेयरमैन भी होगा, बिल्कुल सारे मौजूद है, लेकिन नजर नहीं आते। सिर्फ इलेक्शन के दौरान सिर्फ आता है इधर, चक्कर लगाता है, फिर गायब हो जाता है। जकूटा जिन वाला हिसाब है इधर इलेक्शन के दौरान। क्या क्या किसी से राब्ता हुए, कुछ हुआ? राब्ता होता है सिर्फ इलेक्शन वाला दिन, इज्तिमा के जो दिन करीब होता है, ये पत्थर मत्र बिछा के चला जाता है, फिर नहीं होता है अभी तक। हाँ, ये बस डाल के चले ये कांग्रेस पता नहीं कितना रुपया का हजारों के इन लोगों ने डलवा के बस इधर पैसा, हुकूमत का पैसा घर के चला गया है। तो उन्होंने बोला था ये रोड बनेगा, किसी ने यकीन दहानी कराई थी, कोई राब्ता किया? यकीन दहानियाँ तो बहुत लोगों ने कराई है, लेकिन काम किसी ने अभी तक नहीं किया इस पे। बस आते रहते हैं इलेक्शन के दिनों में या इज्तिमा के दिनों में, हम भी उनको देख लेते हैं कि वाकई ये गाजीकोट का चेयरमैन है या टाउन चेयरमैन। हाँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है फिर कोई नज़र नहीं आता। तो अब क्या फिर आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ के मामला फिर कैसे तय होंगे? किसी और आगे MP MNA कौन है यहाँ का? तो पहले MNA जो है वो PTI का था ना, आफ्ताब जहांगीर साहब। उसके बाद अभी जो है तो यहाँ पे कोई आया ही नहीं है, तो इसलिए हमें भी इसका कुछ इल्म नहीं है। NPM से है या नहीं? कोई इल्म भी नहीं है कि मैंने कौन है, क्योंकि पता ही नहीं चलते। कोई कभी आया ही नहीं है। कोई भी आया। हमारा तो यही मुतालिबा है कि जो मौजूदा चेयरमैन साहब है ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इलाके को थोड़ा ध्यान दे। हमारा मेन मसला सीवरेज का है, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मसला होता है, जब बारिश हो जाता है तो यहाँ तक नाफ तक जो है ना हम डूब जाते हैं।
तो बराए मेहरबानी जो मौजूदा चेयरमैन है, जो बल्दियाती निज़ाम है, उसको चाहिए इस इलाकों को भी ध्यान दे, क्योंकि तो बरसों से आबाद है, कोई आजकल की कहानी तो नहीं है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है चेयरमैन बरुई साहब से कि प्लीज़ जो है ना हमारे लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या नाम है चेयरमैन का? हमारा नवाज बरुई चेयरमैन साहब, मौजूदा चेयरमैन नवाज बरुई साहब है, और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इलाके को थोड़ा ध्यान दे ताकि हम लोग को भी थोड़ा सुकून मिले। अच्छा, मैं आवाम को ये बात बता दूं, आने से पहले हमने नवाज बरोही साहब से हमारे प्रोड्यूसर ने भी रब्ता किया, उनको हमने कहा हम इस इलाके में जा रहे हैं और आप उसके बाद हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर आ जाएं, लेकिन उन्होंने माजरत की, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता, मैं बीमार हूँ या तबीयत बीमार है। तो जो इस इलाके में रहते हैं उनकी बेचारे, ये ज़रा कैमरामैन से कहूँगा, मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूँ कि ये बच्चे देख लें आप, यहाँ पर जिस फ़िज़ा और जिस माहौल में ये बच्चे पल बढ़ रहे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है और उनके लिए वो ख़ुद बीमार हैं तो वो यहाँ नहीं आते, लेकिन इनको माहौल ऐसा दे दिया है जो यहीं इसी मिट्टी में खेल रहे हैं। कोई ग्राउंड वगैरह इनके लिए कोई कुछ है? यहाँ स्कूल है ना, ग्राउंड है ना, कुछ मतलब कोई सरकारी अस्पताल नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई सरकारी कुछ स्कूल नहीं, सरकार की तरफ से खेलने के लिए यहाँ पे बच्चों के लिए कोई प्ले ग्राउंड कुछ नहीं, कुछ बिल्कुल। और हम तो यही कह रहे हैं कि हम 21 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे कि हम लोग यहाँ पे आए और हम लोग को ध्यान दिया, कोई ध्यान ही नहीं देते, तो आप लोग हम बहुत शुक्रगुजार है कि थोड़ा कवरेज हो जाए ताकि ये जो मौजूदा लोग हैं और मौजूदा हमारा जो नुमाइंदे उसको पता चले कि हाँ भाई ये इलाका भी कराची में है, बिल्कुल। अभी ये तो कराची में है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। है। और लोग जो है ना इंटरव्यू दे देगा, आवाम से पता चल जाएगा कि आवाम क्या कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आज हम पूरे एक एक गली आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे बच्चे कैसे घूम रहे हैं, इन लोगों का कारोबार कैसा है, ये लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज यहाँ का जो इलाका UC1 का मंगोपीर टाउन में हम आए हुए हैं और आपको दिखाएंगे कि इन लोगों का कितने मसाइल हैं। जिस मसाइल की इन्होंने निशानदेही की है कि बच्चों के लिए एक सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है, तो ये फिर बच्चे क्या ऐसे ही बस पढ़ते हैं लिखते हैं कि नहीं, आप लोग भेजते हो या प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हो? बस जिसके पास पैसा होता है वो प्राइवेट में जाता है, सरकार तो नहीं है। एक नीचे एक TCS स्कूल है, वहाँ जाते हैं लोग। पढ़ रहे हो आप लोग? स्कूल जाते हो? नहीं स्कूल जाते हैं, TCS तुम लोग जा रहे हो स्कूल? जाते हो? नहीं जाते हैं। हाँ भाई, स्कूल जाते हो? कौन से? तो ये है जनाब इस इलाके के बच्चे। यकीनन ये आज हमारे साथ ही रहेंगे, जब हम गली गली घूमेंगे तो ये हमारे आगे लीडर होते हैं हमेशा। हम जब भी किसी इलाके में जाते हैं तो बच्चे सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं हमें। आइए ज़रा बढ़ते हैं आगे की तरफ, और ज़रा और आगे की तरफ कहीं लेके चलोगे हमें ज़रा इलाके का? हम आपको दिखाएंगे ना, तो आप ताकि और आप वैसे अपने बिजली का क्या हालात है? बिजली तो ऐसा है आए कि दिन यहाँ 12 सड़क बंद होती है। 24 घंटे जो है वो लोड शेडिंग होती है, और बिल्कुल यानी बिजली का तो बहुत ही बुरा हाल। चोरी कहाँ से होती है? जब लाइट होगी तो चोरी होगी ना। सही है यार, ये बिजली आएगी तो बिजली चोरी करेंगे, बिजली आती नहीं है तो चोरी क्या करेंगे? ये तो बस उन लोगों ने बस अपना वो के जवाब दिया है कि चोरी होती है। जब लाइट होगी तो उससे चोरी होगी ना, जब होती नहीं है तो चोरी कहाँ से होगी? ठीक है जनाब, चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं ज़रा इनका इलाका। आप यहाँ ले लें ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, ज़रा आपको दिखाते हैं इस इलाके के हालात क्या हालात हैं। आइए हमारे साथ ब्रेक ले। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं UC1 मंगोपीर टाउन की ये इलाका है। कौन सा कोट? गाजी कोट में मौजूद हैं। अब मुझे क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा, मैंने एक चीज़ जो नोट करी, यहाँ कुत्तों की भी भरमार है, तो ये बच्चे खुद ही मेरे पास आया। ज़रा ये क्या नाम है बेटा आपका? आमिर, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या वाक़या बता रहे थे हमें? मेरे को कुत्ते ने काटा है। ये? हाँ ये। हाँ तो ये कब की बात है? ये 2-3। असल में यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है कुत्तों का भी है, आवारा कुत्तों का। हमारे बच्चे और कुत्ते दोनों एक साथ ही खेलते हैं, तो ज़रा इस पे भी आप लोग नज़रसानी करें ना, आगे तक पहुँचाए, क्योंकि ये आए दिन बच्चों को काटते हो, फिर आपको पता है इनका क्या प्रोसेस होता है, इंजेक्शन वगैरह नहीं है, वैक्सीन हाँ, का बड़ा और मसला पाकिस्तान में तो इसका कोई मुस्तकिल इस तरह इलाज भी नहीं है, जिससे बिल्कुल अगर ऐसी है। वो और फिर अगर ऐसे तबके के लोग हो जो बिल्कुल सी से भी नीचे है, तो उनका तो बहुत ही अल्लाह ही हाफिज़। तो फिर अब क्या सोचा, क्या जब रब्ता करते हो तो आप, एक बात भाई ने हमें कर रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या कहते हैं वो यहाँ के जो वो हैं आपके अपना टाउन चेयरमैन, वो क्या कह रहे हैं? हमारा टाउन चेयरमैन यही कहते हैं कि भाई मेरे को इस इलाके से 45 वोट मिले तो मैं क्या करूँगी इस इलाके के लिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को 45 वोट यहाँ से मिले। बोलते मैं इस इलाके के लिए काम नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे जो गडर लाइन है, पानी के लाइन है, तो जो भी काम हुआ है, कम दिया ना वो 45 वोट पे, तो फिर वो यही करेगा। तो असल में नादरा की वैन जब आती है ना, तो वो खुद ही भगाता है उसको।
क्योंकि यहाँ पे तो हर इलाके से लोग आए हुए यहाँ पे रिहाइश कर रहे, लोगों के अपने घर है, सही है। लोग अपने एड्रेस यहाँ का डालते तो नादरा की वैन आती है, ये लोग भगा देते, एक दिन यहाँ पे खड़ी होती है, दूसरे दिन पे ये लोग भगा देते हैं उसको। लोगों के आईडी कार्ड का मसला है। जी, आईडी कार्ड का मतलब है कि एड्रेस यहाँ पे नहीं है। वो है ना, यहाँ ये मसला है कि अभी हम पठान कॉलोनी से आए हुए हैं, कुछ लोग फ्लैंटियर कॉलोनी से, कुछ बनारस से। यहाँ जो है ना अभी यहाँ एड्रेस हम लोग का नहीं है, हमारे खुद जो वोट है वो मस्तान चाली का है, पठान कॉलोनी। बस लोग ऐसे है उस फ्लैंटियर के, यहाँ जो लोग रहते उसका अपना वोट नहीं है। यहाँ मसला ये है कि वोटिंग का मसला है। जब इलेक्शन होते हैं, एक मिनट पहले आपका जब इलेक्शन होते हैं तो हम वोटिंग के लिए या पठान कॉलोनी जाता है या बनारस जाते हैं, जहाँ हम लोग का स्टेशन लगता है। यहाँ मेन मसला वोटिंग का है। अगर हम लोग का एड्रेस यहाँ का हो गया, बड़ा मसला ये तो लाजमी बात है यहाँ चेयरमैन भी होगा, नाजिम भी होगा, सब कुछ फिर यहीं का होगा। अगर नाजिम इधर नहीं होता है तो इधर काम भी नहीं कर सकते। आप क्या कह रहे हैं? यही मसला है ना कि इन लोगों को चाहिए कि ये जो जितने भी अवाम है गाजीगोड में, इनके वोट जो है वो यहाँ मुंतकिल आपकी आबादी कितनी होगी? आबादी तो बहुत ज्यादा है, अभी बहुत बड़ा है। ये तो बहुत बड़ा है, कितना 15-20 हज़ार लोग होगा? इससे भी ज्यादा है। 50,000 की आबादी होगी, ज्यादा ये यहाँ तकरीबन 1 लाख की आबादी होगी, मंगा फिर से 50-60 के अराउंड होगी। 50-60 लेकिन मसला ये है कि इन लोगों को चाहिए कि वोट इन लोगों के यहाँ पे मुंतकिल करवा दे, फिर उसके बाद इन लोगों को भी कोई 45 वोट नहीं देगा, ज्यादा देगा। अगर वोट यहाँ के होंगे तो इनको मिलेंगे ना। अच्छा, ये एक मसला दूसरा है कि यहाँ का शनाख्ती कार्ड का मसला है लोगों का, और लोग का वोट रजिस्टर नहीं है तो इसलिए इनको वोट नहीं पड़ेगा। ये एक बड़ा मसला है। तो ये तो एक पॉलिटिकल मसला है आप लोगों को। ये जो सियासी जमातें अब ये इसी पे काम करती हैं, जो जमातें आती हैं ये वही करा सकती हैं। इलेक्शन के दिनों में जब वोटर का इंदराज हो रहा होता है, वो उस टाइम का वक्त है ये करने का। तो अब मसला आप लोग कह रहे थे सेवरेज का, चलें फिर अंदर की तरफ दिखाते हैं ज़रा आपको अंदर के हालात। आइए। अच्छा जनाब, हम जब मेन जहाँ से हमने प्रोग्राम शुरू किया, अब जब अंदर की तरफ आ रहे हैं तो इनका कहना है पहले ये जगह भी दिखा दी जाए। अब ज़रा कैमरामैन थोड़ा पैन करके ये आपको दिखाते हैं। ये एक प्लॉट है जिसके ऊपर आप इलाके वाले कचरा फेंक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपका राब्ता हुआ है मुर्तज़ा वहाब से भी इसके ऊपर? जी, उनका जो हेल्पलाइन नंबर उन लोगों ने दिया है, उन पे रब्ता किया है। वो बंदा बाकायदा आया है, यहाँ की तस्वीरें वगैरह भी लिए और बताया कि जी कि 2-3 दिन में गाड़ी आके इसको लेके चली जाएगी, लेकिन ये अभी तक उसी तरह ही पड़ा हुआ है। और अच्छा, मोहल्ले वाले क्यों यहाँ नहीं डाले? जब ऐसा कोई इंतज़ाम ही नहीं है तो ये लोग कहाँ डाले कचरा, मुझे ये बताए। डब्बे नहीं है यहाँ पे रखे? यहाँ पे सेवरेज नहीं है, आपने DHA बना दिया। यहाँ पे वो जो मेन जरूरियात है वो नहीं है। डब्बे तो अगर यहाँ पे लग जाए फिर तो आप और हम यहाँ क्यों खड़े होके बात? ये बात भी सही है। तो ये सीवरेज का सिस्टम डला हुआ तो है, इतने ऊंचे मेन हॉल है, फिर भी आप कह रहे हो नहीं, ये भी अपनी मदद है। ये आवाम ने जो है ना अपनी मदद आप डाला है। यहाँ पे सीवरेज लाइन, पानी का लाइन अपने मदद आप डाला है। टाउन चेयरमैन ने नहीं किया, ना यूसी चेयरमैन ने, ना काउंसिलर ने। काउंसिलर के पास मैं खुद ही 2-3 मरतबा गया था जब बारिशें हुई थी ना। यहाँ का रोड का हालात बहुत ख़राब था। मैंने टाउन काउंसिलर को बोला कि भाई हमारे इलाके में वो ब्लेड वाला गाड़ी भिजवा दो ट्रैक्टर कि ये रोड लेवल कर देवे। बोलते हैं कल करवाता हूँ, परसों करवाता हूँ, मगर टोपी ड्रामे किए मगर उसने काम नहीं किया। यार आप लोगों ने मिस कर दिया। जब ये इज्तिमा शुरू होता ना, ये उससे पहले के काम है, और इज्तिमा की इंतज़ामिया से बैठ के बात करो कि ये आपके हल मसले यही लोग करा सकते हैं। ये भी एक मसला है। अगली दफ़ा अगर 1 साल तक काम नहीं होता, इज्तिमा से पहले जो इज्तिमा की इंतज़ामिया, उनको बोलो भाई ये इलाका भी हमारा जो है वो इस वक्त जो है वो रह जाता है हर दफ़ा। लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो आप लोगों से लोग मिलके यकीन दिलाने, उनके पास तो सारे इलाके पूरे जहान के सियासी लोग आके मिलते हैं, उनसे बोलो कि हमारे इलाके को देखें ना। जब आप तो पड़ोसी हो इज्तिमा का के, ये तो बिल्कुल डेवलप हो जाना चाहिए था अब तक। बिल्कुल वो आपकी बात सही है, मगर आधा रोड जो है यहाँ का, आधा रोड जो है वो न्यू नाज़िमाबाद वालों ने पक्का बनाया हुआ है। आधा रहता है वो आगे चिंची स्टाफ से मैं आपको दिखा दूंगा। आधा वहाँ से इज्तिमा के गेट तक का रोड है, वो टाउन चेयरमैन हमारे, न यूसी चेयरमैन न टाउन चेयरमैन करा रहे हमारे को। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं और ज़रा हालात देखते हैं शहर के क्या इस गाजीगोड का, ज़रा आपको और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। चलें जनाब, बच्चे कह रहे हैं आप बड़ों से बात कर रहे हैं, ज़रा हमसे भी बात कर लें और हमारा भी मुतालबात सुन लें। हम भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? जी, ये हमारा गाजीगोट है। हमारे पास साइकिल है पर हम चला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ का सीवरेज लेन का निज़ाम ही ख़राब है। ना कोई हुकूमत आती है, ना कोई सियासी लोग। हमने खुद ही बनाया पर वो इतना कमज़ोर है कि टूट गया। हमारे वालमेन का जो वाल है वो भी टूट गया। इसकी वजह से ये सारा पानी फैला हुआ है। ना हम फुटबॉल खेल सकते हैं, क्यों ना फुटबॉल कहाँ खेलोगे? यहाँ सड़क चलने की नहीं है, ग्राउंड है कोई?
ग्राउंड भी नहीं है इसलिए नहीं और क्रिकेट जब गलियों में खेलते तो कीचड़ इतना फैल गया कि क्रिकेट नहीं खेल सकते और नैन अजवात का भी इतना मसला बढ़ गया है कि सब लोग यहाँ से डर रहे हैं। फिर भी अली अहमद जान जो पीपल पार्टी के सदर है वो आए और हमारा ये मसला हल किया था। क्या? और कितनी उम्र में तुम्हें सबके नाम भी याद हैं, तुम्हें सारे मसाइल? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9 में। माशाल्लाह 9th में हो। कहाँ स्कूल है करीब में? कहाँ जाते हो पढ़ने? मैं TCF में जाता हूँ। TCF में जाते हो, तो इसके अलावा कोई और सरकारी स्कूल ऐसा कुछ भी नहीं? TCF भी तो मेरे ख्याल से उसी के इंतज़ाम चलता है मेरे ख्याल से उन्हीं के। हाँ भाई क्या मसला है? ये हमारा गाजीकोट के ये इज्तिमा के बिल्कुल करीब है, इसका ये हाल है तो और मोहल्लों का क्या हाल होगा? हम यहाँ पर खेल ये नहीं तो आप लोग सकते। बताओ क्या हालात हैं यहाँ के। हम आए आज इसीलिए। हमें एक प्लेग्राउंड चाहिए जिसमें हम सही खेल सके। यहाँ कोई हम खेल नहीं खेल सकते, अगर एक बार गिर गए तो सारी हड्डियाँ टूट जाती है। ये भी तो है, आप जिसके ऊपर गिरते होगे उसकी हड्डियाँ टूटती होगी। बच्चों के ऊपर जब आप खेलते हुए गिरोगे तो आप एहतियात किया करो कि किसी पे गिरो मत, वरना जी, जी। नीचे तो पत्थर है, ना रोड है, ना ग्राउंड है, कुछ भी। जी जी सही है, आपने एहतियात करनी है, किसी पे गिरना नहीं है। सही है, चलो शुक्रिया आप लोगों का वक्त बात करने के लिए। माशाल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे और इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बनते रहेंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ कराएंगे ज़रूर। इस गाजीकोट के लिए बच्चों के लिए तो कम से कम मेयर कराची से ज़रा मुर्तज़ा वहाब को एक मैसेज दे दो ना अपना। जी हमें एक ग्राउंड चाहिए और सिर्फ साइकिल चलाने के लिए एक सही सड़क चाहिए बस। एक मुतालबा है बच्चे का कि एक सड़क दे दें जिस पे ये साइकिल चला लें। दूसरा, इनको खेलने के लिए फुटबॉल या क्रिकेट जो ये शौक़ से खेलते हैं उसके लिए ये प्ले ग्राउंड मांग रहे हैं। ज़्यादा मुतालबा नहीं कर रहे कि पूरा इलाका बना दें। इलाका काफ़ी बड़ा है गाजीकोट, लेकिन ये मुर्तज़ा वहाब से इनकी अपील है और ये क्लिप हम ज़रूर उनके पास भेजेंगे, मुर्तज़ा वहाब को भी भेजेंगे। जहाँ जहाँ हमारी होगा उन लोगों तक ये इनकी अरबाब इख्तियार तक ये आवाज़ पहुँचाएँगे कि इन बच्चों का मसला हल कर दें। इलाका मकीन तो ये रोते रहेंगे, हमें पता है कि ये काम होना मुमकिन नहीं लग रहा। आइए ज़रा और लोगों से बात करते हैं, ज़रा इलाके के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं हमसे? क्या क्या मुर्तज़ा वहाब से क्या कहना? भाई हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब से एक रिक्वेस्ट है कि भाई वो आए हमारे इस इलाके का विज़िट करे, देखे कि इधर की गलियां सड़कें सारी देखे और फिर आप खुद ही बताएं कि भाई हम लोग क्यों रो रहे हैं, यहाँ के इलाके वाले क्यों रो रहे हैं। तो आपके जो टाउन चेयरमैन ने जो बात करी वो तो लिटरली प्योरली जो है वो सियासी बात कर दी कि उनको वोट नहीं पड़े, तो इसलिए आप लोगों के जो इलाके को वो अब छोड़ दिया गया। ये असल में ये 45 वोट जो मिले हैं ना, तो इसके बरकत से भी वो जीता है ना। अगर ये नहीं मिलते उसको वो जीतता नहीं जीतता। तो आजकल जो है वो एक वोट भी कीमती होता है। बिल्कुल, एक आजकल क्या हमेशा से एक वोट भी जो है वो जीत का अलामत बनता है। इलामत बनता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आगे से यही एक धमकी देते हैं कि भाई मेरे को 45 वोट यहाँ से पड़े। 45 पड़े तो आप जीते हो ना। ये 45 अगर नहीं पड़ते आप जीतते, आप यहाँ के टाउन चेयरमैन बनते। हर दफ़ा में ये टाउन चेयरमैन यहाँ का बनता है। हर दफ़ा में, ये पहली बार नहीं है, हर दफ़ा में ये हाजी नवाज बोरी टाउन चेयरमैन होता है। एक एक करके भी अगर गली को पकड़ लें, कोई पूरा इलाका ना करें, जो बड़ी बड़ी 4-6 सड़कें हैं बड़ी बड़ी, कम से कम वहाँ से तो काम शुरू किया जा सकता है ना। कुछ थोड़ा बहुत अगर सड़क नहीं बना दे तो पेवर लगा दें, पत्थर ही लगा दें। अब तो आसानी हो गई है, पेवर भी लगाते थे गलियों के अंदर। वो असल में जो है ना, हमारे टाउन चेयरमैन जो वो बोलते हैं कि यहाँ पे मैं एक ईंट तक नहीं फेंकूँ। ऐसे कहते हैं? ऐसे कहते हैं कि भाई उसका दिल नहीं चाहता है कि ये इलाका भी बन जाए। आप आए, आपको मैं टाउन चेयरमैन के इलाके वाला जहाँ पे यूसी दफ्तर है इनका, वो वाला रोड आपको दिखाऊं। आप देखोगे, आप बोलोगे कि वाकई इसने काम किया है यहाँ पे। वो जब भी वो उसको और कोई काम नहीं है, खाली टिकटॉक में शो करना है अपने को कि हाँ भाई देखो मैं काम कर रहा हूँ। टिकटॉकर है वो। चलते हैं, कोशिश करते हैं अगर हमसे कोई राब्ता हो जाए, कोई किसी को फ़ोन तो मिलाए ना, ज़रा बुलाएं तो सही। यहाँ जो इलाके के जो काउंसलर हैं उनसे मेरी बात करा दें, अगर वो फ़ोन उठाते हैं हम ज़रा उनसे बात करते हैं, उनको बुलाने की कोशिश करते हैं। अगर हुआ तो अगर वो हमें वहीं बुला लेते हैं तो वहीं चलते हैं। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा हालात आपको और दिखाते हैं। और बच्चों ने जिस तरह से अपील करी है मुर्तज़ा वहाब की, वो भी आपने सुन ली। यहाँ ब्रेक। नाज़रीन, बात क्योंकि गाजीकोट की चल रही है तो दुकानदार भी मौजूद हैं, यकीनन इनके भी कोई ना कोई मसाइल तो ज़रूर होंगे। भाई आप क्या काम करते हैं?
जी मैं तो दर्जी हूँ, टेलर हूँ, सही है। लाइट तो है ही नहीं, और फिर लाइट कैसे यहाँ काम पे है ही नहीं। मसले मसाइल तो गाजीकोट का बहुत ज़्यादा है, सही है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा मसला यही है लाइट का। लाइट यहाँ होता नहीं, 1 घंटे के लिए आते हैं और फिर पूरा दिन होता नहीं है। और काम का भी बहुत बड़ा मसला है, हम लोग जनरेटर चलाते हैं और सोलर यहाँ पे लगाए हुए हैं, सही है, लेकिन लाइट का बहुत बड़ा मसला है। लाइट का लाइट का और मसला सड़कों का और पानी सड़कों का तो है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो लाइट का है, क्योंकि हमको लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर पहले क्या चीज़ चाहिए? लाइट चाहिए, सड़कें चाहिए, सीवरेज चाहिए, क्या चाहिए पहले? गैस तो होगी नहीं, गैस के कनेक्शन आए? गैस तो हमने देखा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि आखिरी बार हमने कब लाइन वाली गैस पे कुछ पकाया है। लाइनें डली हुई है ऐसे? लाइनें पहले थी, अभी तो मेरे ख्याल से वो मिट्टी उसमें भर चुकी होगी, इतना पुराना है, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा, गैस उसमें आता नहीं है। तो अच्छा, ये रोड जो है सबसे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मसला, मेन जो रोड है ना ये अगर, और अंदर गलियाँ, ये तो चलो खैर वैसे बताने में आसान लग रही है, इन लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन लाइट का भी इशू है, वो भी बड़ा मसला है। इस तरह पानी का हो गया। मैं अभी आपको क्या कौन से मसले गिनाऊं, यहाँ पे बहुत सारे मसले तो है, सारा मसलिस्तान बन गया ना ये तो पूरा दोबारा। ये पूरा गंदगी यहाँ पे, कुत्ते यहाँ पे है, और मसला है, स्कूल कचरा है यहाँ पे, बच्चों के खेलने की जगह नहीं, नहीं, अस्पताल यहाँ नहीं, बिजली यहाँ नहीं, गैस यहाँ नहीं, सीवरेज का निज़ाम यहाँ नहीं, सड़कें यहाँ नहीं। तो आप आप हमसे सिर्फ ये पूछे कि आप लोग कैसे यहाँ ज़िंदगी गुजार सकते हो, आप इस पे प्रोग्राम करें, ये भी बड़ी बात है। बहुत बड़ा यार, ये एक चैलेंज है ना। आप तो ऐसा ज़िंदगी गुजारो जैसे कहने को कराची शहर में रहते हो, बिल्कुल कहने को शनाख्ती कार्ड दिखाते हो कि हम कराची से आए। कराची शहर लाइटों का शहर है, हाँ, कराची लाइटों का शहर, और रोशनी है कहने को हम कराची में रहते हैं, लेकिन उनको बताओ कि हमारी ज़िंदगी कैसी है। बहुत मुश्किल से चल रही है यार, आप लोग का बहुत मेहरबानी हो कि इस पे थोड़ा नज़र डाल दे। हम क्या अपील कर सकते हैं, आए आपके मोहल्ले में, अरबाब अख्तियार जिन्होंने काम करने, अभी आप लोगों के सोचने का काम है। जी कुछ कह रहे हो? कह रहा हूँ ये हमारा सदर से भाग है ना, इसको हमारे से ज़्यादा जानता है यहाँ का मसले मसाइल। कहाँ के सदर हैं सर? सर हम तो सदर ढूंढते रहते हैं, सदर पाकिस्तान को भी ढूंढते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम, बिल्कुल खैरियत से। अपना तारुफ कराएं, कौन से सदर हैं सर आप? मेरा शेरीन ज़्यादा नाम है, सही है, और शेरीन साहब। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन गाजी गोट उसका बानी अरकान में से हूँ, और तंजीम से भी ताल्लुक़ है। सर क्या कराया आपने वेलफेयर? देखिए लोग ज़्यादातर कोशिश होती है जो इलाकों में सियासी पार्टियों में या सियासी सरगर्मियां जो लोग करते हैं या वेलफेयर का काम करते हैं कि इलाका अच्छा हो जाए, इलाके मकीनों को ज़रा सहूलत मिल जाए। आप इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना आप लोगों के लिए आसान होता। तो अब तक क्या हुआ है? कोई नई आबादी तो नहीं है ना यहाँ? तो कहीं एक सड़क नहीं है, एक गली नहीं है। बिल्कुल, कमेटी तो हमारी अभी बनी है, सबको पता है, तकरीबन कोई 4-5 महीने हुए। अच्छा। उसके लिए हम अपने मदद खुद लगे हुए, और हमारी जो है ना कोई सुनाई नहीं कर रहे, चाहे MNA हो, MP हो। कौन है MNA यहाँ के? पहले तो था हमारा आफ्ताब जहांगीर था, अभी जो है ना नवाज बुराई है, पीपल्स पार्टी का ना। पीपल्स पार्टी से? जी हाँ यार उन लोगों के लिए क्या मसला है? पीपल्स पार्टी का तो ये पसमानदे सदर से शुरू होते हैं, CM और उसके बाद मेयर कराची तक इनके पास है। बजट एक साइन करना है पूरा इलाका। इलेक्शन के टाइम में जब आते हैं ना, बड़े बड़े वादे करते हैं, हम सेवरेज भी डालेंगे, हम रोड भी डालेंगे, लोड शेडिंग नहीं होगी, ये होगा, कुछ भी नहीं है। बस इलेक्शन तक वही है, जो इलेक्शन तक इलेक्शन गुजर जाए फिर कुछ भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि आपका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक? नहीं, मेरे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे मेरी ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन इस UC में ये बहुत बड़ा UC है। इसमें कोई भी यानी कि सेवरेज यहाँ पे नहीं है, सड़कें आपके सामने है, सुई गैस यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ पे नहीं है, कोई कचरे का निज़ाम नहीं है, कोई सॉलिड वेस्ट की गाड़ियाँ आती हैं? नहीं, कोई नहीं आते, कोई बच्चों का खेलने का ग्राउंड नहीं है, कोई सरकारी हॉस्पिटल ले ले, डिस्पेंसरी ले ले, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यानी कोई सहूलत हो ना, पानी नहीं है यहाँ पे, सारे गरीब आवाम रहते हैं, टैंकर डलवाते, 8,000 का 6,000 का टैंकर है, कहाँ से अफोर्ड करेगा? मुझे आप बताएं, वही बंदा मजबूर होकर डकैती चोरी करते हैं। भाई 10,000 किराया देगा मकान का, 25-30 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह होगा, कहाँ से भरेगा? तो जाहिर है बच्चों के लिए कुछ यही करना पड़ेगा। आपके सामने ये तो जवाब नहीं है ना कि सर अगर तो ये देखो हमारे बस में तो नहीं है, जो पैसा दिए तो दूसरे का गला तो नहीं काट सकते। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखो हमारे बस में तो नहीं, हम तो अपना आवाज़ आगे ले जाते, लेकिन आगे जो बड़े बैठे हुए वो समझते नहीं कि यहाँ इंसान रहते हैं। सियासी मसला हो गया, मुझे समझ आ गई ना कहानी। आपके इलाके के रजिस्टर्ड वोटर ही 45 जाते तो कह रहे कि आपको वोट नहीं। भाई तो इसको चेंज करो ना, आपका काम है गाड़ी भेजो। आप कराए, अगर आपने कमेटी बनाई है, बिल्कुल आप यहाँ के शनाख्ती कार्ड जमा करें, बिल्कुल आप जाइए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस और वहाँ पे जाके इनके वोट रजिस्टर कराएं। जब तक वोट रजिस्टर नहीं होगा, जब तक वोटर नाराज नहीं कराएंगे, हमें जो है ना चक्कर पे चक्कर देते
हम कहते हैं कि 10-10 बंदे लेके आते, उनको आप चेंज करा दो, या तो हमें गाड़ी दे दो, हम अपने बंदे साथ दे दे, ये वोट यहाँ का कर दो। हम तो बोल ले, लेकिन जब उनका साथ होगा सारे मसले आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये तो एक मसला है कि वहाँ पे लेके नहीं तो जाना आपने, वहाँ से फॉर्म भरने, ताउन से आईडी जो ना, कार्ड तरीका बड़ा आसान होता है। आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी, उसके साथ आपको एक यूटिलिटी बिल अपना साथ जोड़ना होगा, और आपको ये कोई वो बता देगा कि एफिडेविट लेगा या कुछ के यकीन दहानी होगी कि आप इधर के रिहायशी हो, उस इलाके के पते के। और इलेक्शन कमीशन के जो डिस्ट्रिक्ट के जो आपके ऑफिस होते हैं, आपने वहाँ जाना है और वहाँ इंदराज कराना है। उसकी एक कुछ लिमिटेड तारीख होती है, उन दिनों में ये इंदराज खुलता है इलेक्शन से पहले, और फिर उससे पहले बंद कर देते हैं। अभी शायद खुला हुआ होगा, आप जाएँ, ये आपका पहली प्रायोरिटी पे काम होना चाहिए। देखो आप लोग पढ़े लिखे लोग, आप बात समझते हो, अगर इस इलाके को मजबूत बनाना है तो आपने ये काम करना होगा कि उसको अपना वोटर यहाँ का इंदराज कराना पड़ेगा। आपने अभी गले काटने वाली बात की, बात ये है अगर किसी जानवर को भी आप साफ माहौल में उसकी परवरिश करो ना, तो वो जब बड़ा होता है इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचता। और अगर उसी जानवर को आप गली कूचों में छोड़ दो, जिस तरह यहाँ आवारा कुत्ते, तो वो नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये तो इंसान के बच्चे हैं, अगर इनके पास साफ माहौल होगा तो ये इंसान बनेंगे और भी मुस्तकबिल में अच्छे काम करेंगे। जब ये इसी माहौल में जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, हाँ यहाँ पे पड़े बले होंगे तो फिर इनसे क्या बनेगा? वही इनकी बात आ गई। खुलेआम मुंशियात, चरस, हाइस, अच्छा, ये हम भी जानते भी नहीं है भाई, यहाँ पे ये मसला भी है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। और बाकी भी काफ़ी चीज़ों जो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें होती, क्योंकि इलाका ऐसा है हर जगह से बंदा निकल सकते, तो हमें ऐसे बंदे चाहिए। देखो हम तो अपना आवाज़, अपना यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई मसला नहीं, चोरी चकारी का या यहाँ पे है, बिल्कुल है यहाँ भी डकैती। दो दिन बाद जो है ना डकैतियाँ इधर होती है, इधर इस इलाके में भी आ जाते हैं, ये गरीब इलाके को क्या लूट के लेके जाते हो सर। आप यकीन करिए, ताले नहीं है, ये तक खुलवा देते, ये नेट चेकिंग, ये मोबाइल ये तो आम है, घरों में घुस जाते। अच्छा, बिल्कुल चोरियाँ करता है यहाँ पे। पिछले दिनों में तकरीबन महीने भी एक ही हफ्ते में तकरीबन 4-5 घर लूटे इसी गाजीकोट में। बिल्कुल, अल्लाह अकबर, ये एक अलग मैटर। आप ये क्या अलग क्या मैटर है। यहाँ तो एक जंगी बुनियाद पे जिंदगी गुजार रहे हो। मैंने आपको कह दिया कि आप सिर्फ इस पे प्रोग्राम करें कि आप लोग यहाँ जिंदगी कैसे गुजारते हो, ये भी बड़ा चैलेंज है। बाकी कुछ अर्से के बाद आप देखना, जैसे लियारी का एक नाम हो गया था ना, अनकरीब ये भी होने वाला है बदनाम। बिल्कुल। क्यों? तो ये माहौल, ये हालात ऐसे सर आपके सामने, आप लोग पे जिम्मेदारी है ना, ये तो आप अपने इलाके जिम्मेदारी है। हम अपने आवाज़ आगे तक ले जाते, बड़ों का काम है कि असेंबली तक आगे तक ले जाए ना, हम तो उन तक ले जाते ना, उनका काम है कि इस पे एक्शन ले ना। बिल्कुल सही है। हम तो निशानदेही कराते कि यार हमारे इलाके में ये मसला है, आगे तो उनका काम है, फंडिंग तो उनके पास आते, हमारे पास तो नहीं आते। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मसला 45 वोट बन गया है आपके, वो अगर 45,000 वोट होते तो शायद यहाँ आज जो है ना, तो ये बात चाचा, आप कितनी देर से मैं ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ जो ये बात करे, वो तो ये बात बोल रहे हैं ना। बात मुझे पता है, 120 वोट है यहाँ का, ज्यादा नहीं है, 45 नहीं 120 है। बड़ा 145 ना, वो कहने से 45 वोट में 15 साल मेरे भी हो गए, थोड़ा उम्र हो गया मेरा। ठीक है। मसले जो इंसान इधर इंसान नहीं है, कुछ भी समझता कुछ भी नहीं है। कभी कोई आते पीपल पार्टी वाली, कभी कोई बगावत, कभी कोई, इधर सारा यही जगह। और जिन लोग की बात सही है, डकैतियाँ हो रहा है उधर, पूरे घर को बांध के पूरे सामान लगे, वो पीपल पार्टी कहते आदमी था। और चुक इधर से डकैत आ जाते, इधर से मोबाइल ले जाकर सीधे भागते, कोई रोकना डोकना नहीं है। इधर एक चौकी बना है हमारा, माशाल्लाह बहुत काबिल है, समझ गया, डकैत चले जाते बाद में आ जाते। ये तो पूरे कराची का मसला। हाँ, तो तो जब मसला हो जाते तो हमारी पुलिस बाद में आते, और ना बहुत है, बस अल्लाह खैर कर ले, बस और कुछ नहीं है। ठीक हो गया जनाब, ये है इलाके की आवाज़ गाजीकोट। यहाँ पे जो वेलफेयर है उनके सदर साहब भी हमारे साथ हैं। अब ज़रा मैं कोशिश करता हूँ, वक्त हमारे पास है, ज़रा यूसी ऑफिस चलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वहाँ हमें कौन मिलता है, ज़रा उनसे पूछते हैं कि उनके हाथ पाँव किसने बांध दिए कि वो इनके लिए कोई काम नहीं कर सकते। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यूसी ऑफिस से ज्वाइन करते हैं। जहाँ हमने गाजीकोट के हवाले से जो आवाम की जो दुहाइयाँ थी, वो अब हम टाउन चेयरमैन जो नियाज़ साहब हैं उनके पास पहुँच गए, उन्होंने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया नियाज़ साहब आपका वक्त देने के लिए। सब बड़ा मुश्किल इलाका है आपके पास। अगर मैं बात करूँ, शुरू करता हूँ, जब हम मंगो पीर में आते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया, एक तो वो सिंगल रोड चल रहा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक ही रोड के ऊपर चल के आना था। वो क्या आपके KMC के अंडर नहीं आता क्या वो रोड? क्या कभी यहाँ पे मेयर कराची को दावत दें, ज़रा दिखाएं अपने इलाके, आपकी मुश्किलात दिखाएं, किस तरीके से ये
इलाका सही होगा। ये तो अभी मैं इलाके की बात तो पहले करूँगा, पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मुश्किलात हैं, वो कैसे दूर होंगी? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले आपको शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मंगू पीर के मसाइल के हवाले से मैं दफ्तर अर इदारे और अपनी क़यादत से हमेशा आवाज़ उठाता हूँ कि हमारे मसाइल हल करें। ये आज आए, आपको सिंगल रोड मिला है, आज से मैं समझता हूँ 6 महीने 1 साल पहले ये रोड भी नहीं था। तो SIDCL जो डिपार्टमेंट था अभी कन्वर्ट हुआ है PIDCL में, उन्होंने यहाँ जो जिस तरह नाकिस काम किया उसके लिए मैं यहाँ से इस्लामाबाद में गया हूँ। MNA डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा जो है उनके थ्रू PM पाकिस्तान को भी मैं ख़त लिखा, हमने लेटर लिखा कि ये रोड जिस तरह ये PWD ने बनाया था, SIDCL जो वफाक का इदारा है, अभी वो PIDCL हो, जिसका इस वक्त कराची में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जो MNA फंड से जो हो रहे, उनका इतना मतलब एक नाकिस काम है। मैं समझता हूँ उससे तो बेहतर KMC और टाउन काम करता है। जो रोड मंगू पीर का भी आप खुद देख रहे हैं, इस तरह मैनोल ऊपर पड़े हुए हैं, ढक्कन बड़े बड़े रिंग, उसके स्लेब, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि वफाक के इदारे को इस तरह नाकिस काम करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, फिर हमने रिक्वेस्ट की है मेयर साहब को और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट शाह साहब से हमारी मुलाकात हुई। स्पेशली उन्होंने जो है मुझसे वादा किया है कि आपको जो है मैं जितनी आपकी रोडें हैं वो मैं आपको बना के देता हूँ, जो मेन रोड्स हैं, जिस तरह ये चुंगी से लेकर 4K तक, और मंगू पीर का ये डबल ट्रैक हमारा 8 किलोमीटर जाएगा आपका बनारस तक। दूसरा ट्रैक जो है अभी भी आलमी अभी इज्तिमा गुजरा है, जी हाँ, इज्तिमा में मैंने उनको जो है ना मोटरेबल किया है। SIDCL ने अभी तक किसी का एंडेवर नहीं किया है। जिस तरह का उन्होंने जो नाला उसके साइड में बनाया है, आप नाला देख के तो हैरान हो जाएंगे। अभी तो आपने कुछ मंगू पीर देखा नहीं है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, 76 साल मसला मैं 4 साल में हल नहीं कर सकता जब से पाकिस्तान बना है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है कि यहाँ अगर थोड़े बहुत काम हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजे में किए, लेकिन MNA MP नहीं रहे। इस वक्त भी MNA MP नहीं है पीपल्स पार्टी के, जिस पार्टी के भी हैं उनको चाहिए कि वो अपने कम से कम इलाकों में काम कराएं। सिर्फ टाउन के ऊपर पूरा इंसार जो है ना वो मैं समझता हूँ ना होना चाहिए। फिर KMC है, फिर KDA, जिस तरह KDA है, हमारे पास 16 UC है मंगू पीर टाउन में, बड़ा एक तवील इलाका है। अच्छा, लोगों को ये पता नहीं है, हमारे अफसरों को जो अभी डिफरेंट DMC से टाउन में आए कि माजी में ये हमारा एरिया रह चुका है। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि उन अफसरान को अभी हमने बताया अफसरान को नहीं पता कि ये इस इलाके के ऊपर नौकरी करके जा चुके हैं कि ये उनको ये नहीं पता है कि ये जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का हिस्सा रहा है। अस्तगफुरुल्लाह। तो ये पुरचिन रहा है, क्योंकि आप यहाँ से आप बल्दिया से लें औरंगी से मोमिनाबाद से आप चले जाएं न्यू नॉर्थ कराची, फिर न्यू कराची, फिर आपका सोराबकोट टाउन, फिर आपका गडाप टाउन, ठीक हो गया, वो अगवान कैंप तक जो है, या 16 UC है हमारे मंगू पीर टाउन का। कराची का सबसे बड़ा तवील एक रकबा है हमारा, और सबसे बड़ी जो है टाउन है, और सबसे बड़ा UC मेरा अपना है, जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा है माजी में। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, हमने कोशिश की है, जिस तरह अभी कुछ चीज़ें जो हम बेहतर करने के लिए जा रहे हैं, जिस तरह माई गाड़ी एक रोड था, बड़ा मुतासर था, जो सिंध और बलूचिस्तान को लिंक करता है, 2.5 किलोमीटर आली में, उसको हमने तैयार, अभी काम उस पर कंस्ट्रक्शन जारी है, 90% काम हो चुका है। ठीक है। इसी तरह स्कूल माई गाड़ी की तारीख में आई स्कूल आज बन रहा है, तकरीबन वो भी 70% 80% उस पर काम हो रहा है। फिर एक IT सेंटर भी हम बना रहे हैं यहाँ पे अपने बच्चों के लिए। फिर MNA डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा ने जो है ना हमें एक स्कूल दिया है डिसेबल बच्चों का, उस पर भी काम हो रहा है। भाई मैं ये बात बोलता हूँ, माजरत आपकी कता कलामी होगी, लेकिन मसला ये है कि मैं जिन इलाकों के अंदर जब मंगू पीर के गलियों में घूमता हूँ, वहाँ चलने के लिए सड़क नहीं है। जी बिल्कुल। आप लोगों को मौका मिला है, आवाम ने सोचा कि इस दफ़ा जब पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा तो वो कम से कम फंड्स के हवाले से आपको मुश्किलात नहीं होंगी। जी। तो कम से कम जो आपकी UC वाले हैं, या UC के अंडर जो UC 1 आ रही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि वो आपका UC चेयरमैन को चाहिए कि वो जवाब दें, लेकिन आपके पास इख्तियार उनसे ज़्यादा है। तो कुछ इलाकों के लिए क्या किया जा सकता है? हमसे बच्चों ने रोक के बोला कि हमें एक सड़क दे दें जिसमें हम साइकिल चला सकें। अच्छा, उसके लिए हमारी, मैंने बताया आपको ना, भरपूर तैयारी है, और तकरीबन इस वक्त 23 सड़कें जो है, जो बड़ी सड़कें हैं, अच्छा, हाँ, 23 मंगू पीर के अंदर इंटरनल जो सड़कें हैं वो जो है उसकी सर्वे हो चुकी है, और मेयर साहब ने कमिटमेंट किया है मंगू पीर रोड समेत ये सड़कें भी हमें वो बना के दे रहे हैं। इसके अलावा आपका 4K से लेकर जो है ये चुंगी तक हम आते हैं, कश प्लांट एडेंट है, उसकी वजह से देखो हमारे कुछ नुकसान आता है सड़कों को। जिस तरह CM साहब ने सड़क दिया अंदर शारा मदीनुल हिकमत, एक डबल ट्रैक बड़ा दिया, जैसे ये जो नासिर शाह साहब ने दिया था हमें, ये जो बार सड़क है, अच्छा, ये जी हाँ, ये इज्तिमा का रोड जिसको शारा रमज़ान बिरोई, ये सड़क हमने दिया। ये पुरानी बात है, अब नहीं जो ना 17 वहाँ पे अभी माजरत, क्योंकि अभी इज्तिमा गुजरा है, वहाँ गेड़ा दल गया,
सड़क नहीं डली। अच्छा वो कह रहे हैं हम खुशी में थे कि इस दफ़ा कई सालों बाद कोई सड़क डल जाएगी। उसमें बिल्कुल गेड़ा, उसमें इमरजेंसी बेसिस पे जो है ना, इमरजेंसी बेसिस पे देखो सबसे बड़ी बात ये है कि डेवलपमेंट जो है हमने रिक्वेस्ट की है शाह साहब से कि हमें डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जाए, क्योंकि इलाका पसमानदा है। ये तो कुछ नहीं है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि डेवलपमेंट के लिए जो है ना, उन्होंने कमिटमेंट किया इंशाल्लाह डेवलपमेंट के लिए हमें फंड देगा। ये हमने जो है अपने रिसोर्सेज से, अच्छा टाउन के रिसोर्सेज से ये मोटेबल करके दिया इज्तिमा में आने वाले लोगों के लिए। इससे आगे जो है ना, पिछले इज्तिमा में हमने तकरीबन 80,000 स्क्वायर फुट पेवर वो कराया इज्तिमा के सराउंडेड कारपेट हुआ, और तकरीबन 18-19,000 स्क्वायर फीट जो है एम्पायर रोड जो है उस पर हमने पेवर कराया अपने टाउन के रिसोर्स से। ठीक है, अब हमारा इरादा ये, अगर हमें जैसे ही फंड मिलेगा, सबसे पहले हम अपनी ये जो सड़कें हैं जो तकरीबन हमारा 50% काम हो चुका है, मोटेबल हो चुके हैं, मेरा डल चुका है, तो शाही से भी हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे जिसमें जो हमारे रोड है उसमें ये रोड भी है, जितने इंटरनल रोड जो है हमारे सराउंडेड मंगोपीर UC 1, 2, 14, 15, 16 और उसके बाद 4, 5, 6 और वहाँ पे हमें KDC स्कीमें दी गई हैं इस वक्त। वो मेयर साहब ने एक बड़ा वहाँ पे रोड बनाया आपका करीमी चौरंगी से हरी मस्जिद तक। ठीक है, ये भी हमारा तकरीबन वो रोड भी तैयार हो गया। फिर वहाँ KDA भी वहाँ काम कर रहा है उधर। अब हम कोशिश करेंगे। आपके इलाका इतना बड़ा है कि जो आपके कहते हैं वो चराग तले अंधेरा, लेकिन इर्द गिर्द बहुत सारे मसाइल हैं। बच्चों के पास स्कूल नहीं, बच्चों के पास खेलने का ग्राउंड नहीं, सीवरेज का मसला अलग है। तो वहाँ पे इस वक्त भी एक ग्राउंड हमारा जो है वो बन रहा है, उसमें कुछ इश्यूज हैं, फिर किसी दिन उस पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इश्यूज तो सर पूरे कराची में आ जाते हैं कहीं ना कहीं। मैं आपको बताऊँ, अपनी तारीख बताऊँ कि मंगोपीर की तारीख में, औरंगी की तारीख में हमारे बुजुर्गों ने जितनी कराची की, मैं कहता हूँ उर्दू बोलने वालों ने खिदमत की है, शायद कोई करे। सर आप तो यहाँ पहले भी रह चुके हैं। हम जी, आप तो यहाँ से काफ़ी अरसे से आप मुंतखब हो रहे हैं। मैं यहाँ का लोकल हूँ और मैंने आपको बताया कि पहले हमने ये काम कराया जब UC चेयरमैन थे, जो आपको रोड दिखाया, गिनाया। अब इंशाल्लाह हम उससे 4 गुना ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन ये 76 साल उम्मीद है हमें भी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये है जो दे इलाकों में, दे इलाकों को लीज देना, दे इलाकों को लेकर काम करना। माजी में हमारे यहाँ कोई इसे तरक्याती पैकेज बड़ा नहीं हुआ। जब 96 में मोहतरमा का दौर था, उस वक्त वाटर सप्लाई दी गई, उसके बाद फिर जो है ग्राफ चेंज हुआ। तो नियाज़ भाई एक मसला और है जो यहाँ पे मुझे इलाके वालों ने बताया, कहते हैं कि हमारे यहाँ काम, इसकी अब आप सही वजाहत कर सकते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ से 45 वोट पड़े, जिस वजह से हमें जो है वो हमारे इलाके में काम नहीं होता। वो कहते हैं कि यहाँ से हमें वोट ही नहीं पड़ता तो हम काम नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, दूसरा मैंने उनको समझाया कि आपके अगर इतनी बड़ी आबादी है इसकी गाजी गोट की, तो आप लोग अपने आप को रजिस्टर कराओ। तो आप इन लोगों की कम से कम वो कहते हैं नादरा वैन भी आती है तो उसको भी भगा दिया जाता है यहाँ से। एक ही दिन के अंदर कितना लोगों का इंदराज हो सकेगा? तो ये भी तो एक सियासी कारकुन है आप, आपके पास तो ये काम भी होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ 2015 में गाजीकोट में बिजली का एक पोल, एक PMT मौजूद नहीं था। सिंध गवर्नमेंट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन डिपार्टमेंट से सेनेटर ताजदर साहब से हमने रिक्वेस्ट की, 1 करोड़ 11 लाख रुपए का स्कीम किया, हमने यहाँ बिजली की बुनियाद रखी। और ये सामने से पोल जा रहे हैं। ठीक, 2017 में जब मैं UC 16 में UC चेयरमैन बना, तो उस वक्त गाजीकोट में मैं बता रहा हूँ आपको, लाइट ही मौजूद नहीं थी, बिजली मौजूद नहीं थी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 76 साल मसला, मैं अभी भी मैं अब्दुल्ला रिंद गोट है, वहाँ बिजली मौजूद नहीं थी। अभी तकरीबन आज से 6 महीने पहले शाह साहब से इसी डिपार्टमेंट से 4 करोड़ 52 लाख रुपए का स्कीम करवाया, वहाँ बिजली लगवा दिया। फिर उनका रोड बन रहा है। अच्छा, वहाँ पे एक पार्क बन रहा है क्लिक के ताउन से, और एक आई स्कूल, ये जहाँ ज़्यादा पसमानदगी है उसमें कर रहे। यहाँ हमने लेट दी विलेज डिपार्टमेंट से। खैराबाद में 2017 में लेट नहीं थी, पीछे खैराबाद है, वहाँ हमने स्कीम दी, वो भी ताजदर साहब के नाम पे 2 PMT हैं, अभी भी हैं ताजदर साहब के नाम पे, ये भी ताजदर साहब के नाम पे। फिर के इलेक्ट्रिक की मदद से उन 2 PMT से हमने 13-13, 14-14 PMT कर दी। उसमें क्या हुआ, फिर हम राब्ता के इलेक्ट्रिक की फंड से उनको इलाकों में फिर जो सर अभी मेयर कराची ने बड़ी उम्मीद दिलाई है कि भाई 100 दिन में और 2026 जो है तरक्की का साल होगा कराची के लिए। जी जी बिल्कुल। तो आपको कितनी उम्मीद है, क्या मंगोपीर बदलने जा रहा है 2026 में? हमें तो बहुत उम्मीद है। मैं समझता हूँ मंगोपीर के लिए पूरा KMC का भी फंड अगर लगाया जाए ना, पूरा KMC का 1 साल का, फिर भी मंगोपीर जो है तो बात ही खत्म कर दी। उससे भी हमें ज़्यादा चाहिए।
अच्छा, तो फिर अब सीएम का हमें चाहिए कि सीएम को स्पेशल फंड जारी करे इधर के लिए। गुजारिश की है हमने इनको, एप्लीकेशन दी है सीएम साहब को, और चेयरमैन बिलावल साहब को मैं इस्लामाबाद में मिल के आया, मैंने उनको यही बताया, यही अल्फाज थे मैंने कहा चेयरमैन साहब जब से हमने होश संभाला है न मसला कश्मीर हल होता है न मंगू पीर रोड का मसला हल होता है। बहुत शुक्रिया नियाज साहब, आपका वक्त देने के वक्त महदूद था, हम बात आपसे सुननी थी। हमारा आपसे ऑन एयर वादा है, जब भी अगर आप यहाँ के मसाइल हल करने जाएंगे हम वापस ये ज़रूर दिखाएंगे कि जो मसाइल थे उसके ऊपर आपने बात सुनी और काम किया, वो भी हम आवाम को दिखाएंगे। इंशाल्लाह मंगो पीर में ओपनिंग को बुलाऊंगा इंशाल्लाह। ये हमारा वादा रहा कि ऑन ईयर हम ये वादा करके जा रहे हैं, और गाज़ीकोट के लोगों के लिए जिस तरह ये कह रहे हैं कि जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचा दी है, तो इनके पास बहुत बड़ा इलाका है। जिस तरह एक गोट नहीं है, गोटों पे आबाद ये शहर है, और जिस तरह कह रहे हैं कि अगर पूरे KMC का भी फ़ंड लगा दें तो मंगो पीर के मसाइल हल नहीं हो सकते। इतना 76 सालों में इस इलाके को जो है वो निगलेक्ट रखा गया और यहाँ की काम नहीं हो सके। ये सवाल उनसे बनता है जो इस शहर के ऊपर दावे बड़े करते रहे और इस हुकूमत करते रहे, और लेकिन ऐसे इलाके हम आपको दिखा रहे हैं जो देहातों से भी पीछे हैं, वो कराची शहर के बीचों बीच हैं वो इलाके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।